पर इलाज के लिए ले जाए जा रहे एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बॉर्डर पर तैनात पुलिस वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ई पास होने के बावजूद छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने उन्हें आधे घंटे तक रोके रखा, जिसकी वजह से मरीज वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया और उसकी गाड़ी में ही मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के कुछ लोग शव से लिपटकर मातम मनाते दिखे। अभी तो इतना अच्छा बोले, बाबूजी, एक बार तो बोलिए। चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग जुट गए। एक रिश्तेदार वहां खड़े पुलिस वालों पर चिल्लाता दिखा। इतना ही नहीं, परिजनों ने वो ई पास भी दिखाया जो मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए बनाया गया था। जानबूझ के मारना, आधे घंटे से रोक के रखे। वहीं प्रशासन भी इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए सामने आया और परिजनों के जरिए लगाए गए आरोपों से इनकार किया। हमारे रिकॉर्ड में है, मुश्किल से 7-8 मिनट का है, जिसमें प्रक्रिया में लगता है पर्ची बनाने में, पास चेक करने में उससे ज्यादा का समय नहीं है। परिवार वालों ने उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उन्हें पास होने के बावजूद नहीं जाने दिया। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बताया गया कि एक पक्ष के कुछ लड़के दूसरे पक्ष के मकान के सामने खड़े थे, लेकिन जब उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया तो वो लाठी डंडे लेकर आए और हमला बोल दिया। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हमला करने वालों की पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक यह हंगामा सड़क पर चलता रहा, जिसका वहीं मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया। बाद में एक पक्ष थाने पहुंचा और वहां शिकायत दर्ज कराई गई। आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी। सरकार की योजना का फायदा एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को मिलेगा, जिनकी परिभाषा भी बदली गई। 1 करोड़ तक निवेश और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा, जबकि पहले 25 लाख तक के निवेश वाले उद्योगों को माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाता था। जबकि 1 से 10 करोड़ तक के निवेश और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योगों को अब स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाएगा, जबकि पहले 10 लाख से 2 करोड़ तक निवेश वाले उद्योगों को स्मॉल इंडस्ट्री माना जाता था। वहीं 10 से 20 करोड़ तक निवेश और 50 से 100 करोड़ तक टर्नओवर वाले उद्योग अब मीडियम इंडस्ट्री माने जाएंगे। पहले 2 से 10 करोड़ के बीच निवेश वाले उद्योग मीडियम इंडस्ट्री की श्रेणी में रखे जाते थे। इन सभी उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बिना गारंटी वाले लोन की घोषणा हुई, जिससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। इस लोन पर 1 साल का मोरेटोरियम भी होगा, यानी 1 साल तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी। इस दौरान लोन और उस पर लगने वाला ब्याज दोनों से छूट रहेगी। ये लोन जो है वो भविष्य में काम को बढ़ाने के लिए होगा, लेकिन कोरोना संकट में फंसे उद्योगों को राहत देने के लिए भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 2 लाख एमएसएमई को फायदा मिलने का अनुमान है। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर की जेब में देने का वादा किया गया था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के आरोपों की निंदा की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस के नेता यही नहीं तय कर पा रहे कि वो मोदी सरकार के ऐलान की तारीफ करें या आलोचना करें। अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के कई नेता तारीफ कर रहे हैं और कई कांग्रेस के नेता उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह